महराज मलिक साहब का अयाल रो रहा है, महराज मलिक साहब के लोग रो रहे हैं, महराज मलिक साहब जेल में हैं। मैं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखबिरों और डाकुओं को बोलना चाहता हूं, महराज मलिक साहब का नाम मुंह धोकर ले लो, क्योंकि महराज मलिक साहब कुर्बानी के अंदर कुर्बानी दे रहे हैं जेल के अंदर। उमर अब्दुल्ला साहब क्या जानते हैं महराज मलिक साहब के बारे में? जो वहां लीडरान थे, जो वो प्लकार्ड लेके थे, जिन्होंने ब्लॉक किया असेंबली सेशन में डिस्कशन या स्पेशल असेंबली नहीं बुलाई महराज के लिए, वो क्या बोलेंगे? वो अली बाबा 40 चोरों का टोला नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पीएसए लाया है यहां, जिस पीएसए के तहत ये बंद है। उमर साहब जानते हैं महराज साहब की 2 बच्चियों का क्या हाल होगा? ये हम जैसे लोग जानते हैं जिन्होंने जेल खाई है, जिन्होंने टॉर्चर देखा है। महराज साहब को 2 बच्चियों का क्या हाल होगा? उमर साहब के बच्चे, महबूबा जी की बच्चियां, ऐशो अशरत में पढ़ने वाले लोग, ऐशो आराम करने वाले, महराज साहब का नाम उनके मुंह से अच्छा नहीं लगता है। और ये लोग जब उनका नाम लेते हैं जिन्होंने पीएसए बनाया, कातिल कभी मुंसिफ नहीं बन सकता है, ये कातिल है। ये पीएसए बनाने वाले लोग हैं, लाखों लोगों को पीएसए में डाला, उन्हीं लाखों में एक महराज मलिक है। इसलिए इनको बाज आना चाहिए और हम रब से दुआ मांगेंगे। पीपल्स कॉन्फ्रेंस की तरफ से मैं ये कहता हूं, सजाद गनी लोन साहब की तरफ से, कि महराज साहब के दुख में हम शामिल हैं। महराज साहब के जेल होने में जहां हमारी जरूरत होगी, हमारे शाने उसके लिए हाजिर हैं। उसकी रिहाई की बात, उसकी रिहाई की दुआ, उसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन उसमें हम उस कोशिश में कमी नहीं रखें। इल्जाम लगाने वाले मक्कार हैं, इल्जाम लगाने वाले जिनके टोले खीमे से लोग क्रॉस वोट कर चुके हैं, इल्जाम लगाने वाले जो बीजेपी के साथ गुलछड्डे उड़ा रहे हैं, इल्जाम लगाने वाले जिन्होंने कभी जेल नहीं देखा, जिनके डाकों के केस हुकूमत हिंद ने माफ किए, और वो इल्जाम लगाएंगे और आप लोग वो इल्जाम सुनेंगे। महराज मलिक कुर्बानी दे रहा है, वो लाखों बच्चों की तरह, हजारों बच्चों की तरह जो हमारे हैं, जो पीएसए के तहत अंदर है। अल्लाह करे महराज मलिक रिहा हो और महराज मलिक को भी, उसका भी इस्तिसाल करने वाले जेल जाएं। और मैं वाजिया करना चाहता हूं उसकी पार्टी से और इन 2 पार्टियों, उसकी पार्टी को, कम से कम आम आदमी पार्टी को, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस से किनारा कशी करनी चाहिए, क्योंकि उसको जेल भरने वाली यही 2 तंजीमें हैं। मैं सिटिंग डिप्टी मेयर था जब मुझे जेल लिया गया 107 और 151 में। मैं और बोलता गया, मुझे एसीबी कराया गया, मैं और बोलता गया, मुझे सीबीआई रेड किया, मैं और बोलता गया, मुझे ईडी का केस हुआ, मैं और बोलता गया, मुझे बैंक उछाला गया। वक्त यह आया कि मुझ पे पीएसए लगने वाला था, लेकिन कोविड ने बचा लिया। महराज साहब, इसमें कोई 2 राय नहीं है, बीजेपी के मुखालिफ जेल जाना पड़ता है कश्मीरी को, बीजेपी के मुखालिफ जम्मू वाले को भी जेल जाना पड़ेगा। और बीजेपी का यार यहां पर जो गद्दार है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी है। बाकी महराज मलिक साहब के लिए कोशिश हमारी तंजीम पीपल कॉन्फ्रेंस या महराज मलिक जैसे जितने लोग जेल में हैं, मैनिफेस्टो पे लिखा प्रिजनर्स की रिहाई, क्या किया? एक असेंबली सेशन नहीं बुलाया प्रिजनर्स के लिए या उनके लिए, महराज साहब के लिए। पीपल्स कॉन्फ्रेंस सजाद गनी लोन साहब, हमें हिदायत हैं पार्टी में कि जो भी जेल है उसके लिए खड़ा रहेंगे। कोशिश करने से हमें कोई नहीं रोकेगा, इक्तदार हमारे पास नहीं है, लेकिन कोशिश करने से हमें रोकेगा नहीं कोई। और उमर अब्दुल्ला साहब से बिलखुसूस कहना चाहता हूं, अल्लाह ताला से भी माफी मांगना। वहां पर मोदी जी जेल से बचा सकते हैं, वहां पर मोदी जी जहन्नम या जन्नत से नहीं रिकमेंडेशन कर सकते हैं कहां जाओगे, या अमित शाह साहब। महबूबा जी को भी मैं ये बोलना चाहता हूं, कितनों को जेल भरा, कितनों को कब्रिस्तानों में भरा, और महराज साहब का भी मिसयूज किया। मैं बार बार बोलता गया, महराज साहब की रिहाई के लिए हर कोई कोशिश जायज है, और जो इंस्टीट्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी और इंस्टीट्यूशन ऑफ एमएलए जो ये है, उसको खत्म करने वाले ये लोग महबूबा मुफ्ती साहिबा और उमर अब्दुल्ला साहब है। बहुत सारे लोग, भट्टी साहब से बातचीत हुई जब वो पीएसए के तहत निकले, उन्होंने बोला कि रिहाई की बात कीजिए सबकी। मैं पीपल्स कॉन्फ्रेंस की तरफ से जो लोग पीएसए में हैं उनकी रिहाई की बात करूंगा। मैंने भट्टी साहब से नाम मांगे हैं। मैं आपके जरिए तमाम लोगों को यह कहना चाहता हूं, एक एक फर्द का नाम दीजिए। सजाद गनी लोन साहब, इमरान अंसारी साहब लिखित होम मिनिस्टर एलजी को लिखेंगे
कि हर गुनाह की माफी है, इनकी बेगुनाही की भी माफी दे दो। हमें पता है बहुत सारे लोग बेगुनाह बंद हैं और हम उनके साथ खड़े हैं। हम आज भी खड़े हैं, मरने के दम तक खड़े रहेंगे और कोशिश भी उनकी रिहाई की करेंगे। सियासी कोई भी डिसीजन पीपल्स कॉन्फ्रेंस बैठेगी, हम अलायंस का भी हिस्सा है, अलायंस भी बैठेगी। वो जो कयादत है, सजाद गनी लोन साहब, हकीम साहब, इमरान अंसारी साहब, सारी सीनियर कयादत जो हैं तंजीमों की और पीडीएफ की, पीसी की, हम बैठेंगे और बैठने के बाद जो भी फैसला होगा वो सामने लोगों के होगा, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के और बीजेपी के खिलाफ होगा। ये तीन तंजीमें इज़ाखोर हैं जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए। ये तीन तंजीमें कातिल हैं कश्मीरी अवाम और जम्मू कश्मीर के अवाम की। ये तीन तंजीमें रियासत को यूटी बनाने में कामयाब हो गई। ये तीन तंजीमें कश्मीर मुखालिफ, जम्मू मुखालिफ हैं, लेकिन एक दूसरे की पर्दादारी ये लोग कर रहे हैं। और इन तीन तंजीमों के अलावा इंशाअल्लाह पीसी पीडीएफ अलायंस बैठेगी और फैसला अवाम के सामने होगा।